दोस्तों नमस्कार। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, वो लगातार मजबूत होता जा रहा है और जैसे जैसे ये गठबंधन मजबूत होता जा रहा है वैसे वैसे दिल्ली के अंदर सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही है। हम लोग दोनों ही पक्षों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, फिर आप खुद जो है कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि किस तरीके का डेवलपमेंट किस पक्ष में हो रहा है, यानी कि इंडिया अलायंस के अंदर क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है और जो मोदी जी का अलायंस है जिसको कि एनडीए अलायंस कहते हैं उसके अंदर क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है। शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले इंडिया अलायंस से। आज के समय में खास करके जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है ना, उत्तर भारत के जो जितने भी स्टेट्स हैं लगभग उन सभी राज्यों के अंदर इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो तकरीबन फाइनल स्टेज में घोषणा भी हो गया है कई जगह पर, और कुछ राज्यों के अंदर बहुत ही जल्द अगले 2-4 दिनों के अंदर 5 दिनों के अंदर घोषणा हो जाएगी। अगर हम बात करें बिहार से शुरू करते हैं तो बिहार के अंदर आपको पता है कि तेजस्वी यादव किस तरीके से न सिर्फ इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं बल्कि कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और जब इनकी यात्रा गई थी बिहार के अंदर तो वहाँ पर तेजस्वी यादव इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ भी चले थे। बिहार के अंदर एकदम डील जो है वो डन हो चुका है। पड़ोस में आते हैं झारखंड के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तमाशा किया था और झारखंड के सरकार को जिस तरीके से गिराने का एक षड्यंत्र किया था, चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से गिराने का षड्यंत्र किया था, उन सभी षड्यंत्रों पर पानी फिर गया था। और झारखंड के अंदर जो हेमंत सोरेन है, बेशक से वह अभी जेल के अंदर है, लेकिन वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, वो बिल्कुल पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। और वहाँ भी सीटों का जो गठबंधन है, जो तालमेल है, वो लगभग फाइनल मान करके चलिए। उसके बाद आते हैं हम, उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है लोकसभा के चुनाव के नज़रिए से, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा के लिए 80 सीटें आती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से गठबंधन की घोषणा की कांग्रेस के साथ 17 सीटें दे करके, उसको दे करके तमाम गोदी मीडिया के चैनल जो वो एकदम सन्न रह गए। और पूरी तरीके से मतलब जिस बारीकी के साथ सारे डिसीजंस को लिए गए थे उसको देख करके जो नरेंद्र मोदी हैं, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, उनके हक्के बक्के निकल गए थे। लेकिन हकीकत यही हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन एकदम डन हो चुका है, पक्का हो चुका है, फाइनल हो चुका है, उसको लॉक किया जा चुका है। इसके बाद हम बात करें दिल्ली के अंदर आपको पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा तो हो ही गया है। आपको पता है 4 और 3 के फार्मूले पर सीट का बंटवारा किया गया है। लेकिन इसके अलावे भी, दिल्ली के अलावे भी और भी कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट के गठबंधन को लेकर के डील पक्की कर ली गई है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, गोवा है, ये सभी जगहों पर और ये दिल्ली, पाँच राज्यों के अंदर जो है डील जो है वो पक्की कर ली गई है आम आदमी पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी के बीच। और इस चीज़ से नरेंद्र मोदी की परेशानी खासी जो है वो बढ़ रही है। इसके बाद जिस तरीके की जो खबर निकल करके आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी के साथ बहुत ही सकारात्मक तरीके से बातचीत चल रही है और हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर हफ्ते 10 दिन के अंदर वहाँ से भी जो है सीट शेयरिंग को लेकर के और एक फाइनल डिसीजन रखा जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि उत्तर भारत के तमाम जो राज्य हैं, महाराष्ट्र के अंदर अगर मैं बात करूं, जो शरद पवार हैं, एनसीपी शरद पवार, उनका साथ तकरीबन 39 सीट्स के ऊपर जो है वो बातचीत हो चुका है। और बाकी के जो 7-8 जो सीटें हैं उस पर चल रहा है डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से उसको शेयर किया जाए। तो वहाँ भी बहुत ही जल्द जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पर सीट शेयर वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि तमाम जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, है ना, पंजाब, हरियाणा,
गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, ये सभी क्या बचते हैं उत्तर भारत के राज्यों में। यही प्रमुख राज्य हैं उत्तर भारत के। और कौन से राज्य हैं जहाँ पर ऐसे कुछ राज्य जहाँ पर कि सीधे सीधे टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो वहाँ पर गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर दिया भी गया है तो 1-2 सीटें दी गई है। जैसे कि आम आदमी पार्टी को गुजरात के अंदर दी गई है 2 सीटें, मध्य प्रदेश के अंदर दी गई है सीटें, गोवा तो खैर पूरी तरीके से कांग्रेस के पास है, ठीक है ना। वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को वापस बुला लिया। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को 1 सीट दिया गया है। तो जहाँ जहाँ भी संभावना है सीट शेयरिंग का और गठबंधन का, वहाँ पर पूरी तरीके से गठबंधन जो एकदम फाइनल हो चुका है। कई जगह घोषणा हो चुका है और कई जगह पर बहुत ही जल्दी घोषणा होने वाला है। इससे क्या मैसेज आता है? इससे मैसेज यही जाता है कि इंडिया अलायंस के जो रणनीतिकार हैं, जो लोग रणनीति पर काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बखूबी से अपने काम कर रहे हैं। और उसी का ये नतीजा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से सभी जो दल हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर के एकदम पुख्ता तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इसको फाइनल रूप दे रहे हैं। ये इंडिया अलायंस की आप बात इस तरीके से समझ लीजिए। दूसरी तरफ आप अगर मोदी जी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो महत्वपूर्ण बात तो यही है कि एनडीए के अंदर आज के डेट में इनका कोई भी एक जो बड़ा सहयोगी दल होता था वो आज इनके पास नहीं है। फिर भी जो कुछ हैं 2-4 बचे हुए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर आपको जिक्र करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार से। बिहार के अंदर नीतीश कुमार बेशक से बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए के साथ आ गए हैं, लेकिन स्थितियां जो प्रतिकूल है। वहाँ पर नीतीश कुमार के पार्टी के लोग ही, जेडीयू के लोग ही इनसे नाराज़ हैं, खफा हैं। इसके अलावा वहाँ पर चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं। ये सभी के बीच में एक खींचतान जारी है, सभी के बीच में एक गतिरोध बना हुआ है। और अभी तक बिहार के अंदर ये चीज़ फिक्स नहीं हुआ है, कोई बातचीत भी मुझे लगता है कि नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से सीटों को बंटवारा करेंगे, किस तरीके से सीट शेयरिंग करेंगे, जेडीयू को कितना देंगे, मांझी को कितना देंगे, चिराग पासवान को कितना देंगे। कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। उसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेशक से जयंत चौधरी को इन्होंने मिला लिया, लेकिन कहते हैं ना सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, वही हाल कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी के साथ हुआ है। जैसे ही जयंत चौधरी एनडीए में आए, मोदी जी के साथ आए, वैसे ही किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। और जयंत चौधरी की जो पूरी राजनीति है वो किसान आंदोलन पर ही आधारित है, उसी पर टिका हुआ है। इसके बावजूद भी इसको 1 मिनट के लिए आप साइड भी कर दीजिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई फार्मूला नहीं है बीजेपी के पास कि हम जयंत चौधरी को कितनी सीट देंगे और बाकी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजभर वगैरह की जो छोटी छोटी जो पार्टियां उनको कितना सीट देंगे। कोई इसके बारे में कुछ फार्मूला नहीं है, कुछ ऐसा लगता है कोई मीटिंग ही नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखें तो अजीत पवार को फोड़ लिया इन लोगों ने, एकनाथ शिंदे को तोड़ दिया इन लोगों ने, लेकिन एकनाथ शिंदे को कितनी सीट देंगे, अजीत पवार को कितनी सीट देंगे, कुछ तय नहीं है। सब कुछ अंधकार में, सब कुछ बस यही चल रहा है ना। इसके अलावा बाकी जगहों पर गुजरात में जाहिर सी बात है कि बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी, अकेले लड़ेगी। और दक्षिण भारत में तो बीजेपी का सफाया ही हो चुका है, तो दक्षिण भारत में तो भूल ही जाइए, है ना। उत्तर भारत के जो 2-4 स्टेट्स हैं इनके अंदर भी कुछ फिक्स नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जबकि अगर आप दूसरी तरफ अगर आप देखें, इसका एक तीसरा जो पक्ष देखें कि गोदी मीडिया लगातार ये नैरेटिव चला रहा था, और गोदी मीडिया नैरेटिव इसलिए चला रहा था क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद उस चीज़ को हवा दे रहे थे। जब से इंडिया अलायंस बना हुआ है तब से लेकर के और अभी तक नरेंद्र मोदी इस अलायंस को कमज़ोर करने के लिए 50 प्रयास कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं। इंडी अलायंस बोलते हैं आजकल, इंडियन मुजाहिदीन बोल दिए थे, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोल दिया था। पार्टी को तोड़ने के लिए, चाहे हेमंत सोरेन को तोड़ने के लिए, अरविंद केजरीवाल को तोड़ने के लिए, इन सभी को तोड़ने के लिए इन लोगों ने कितने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को पीछे लगाया, लेकिन बावजूद इसके ये गठबंधन अडिग रहा, मजबूत रहा। और उसी का नतीजा है कि आज के समय में सभी पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग फार्मूला एकदम लगभग फिक्स हो चुका है, और वो पूरे देश को धीरे धीरे एक एक करके पता चल रहा है। और वही मजबूती, इंडिया अलायंस की वही मजबूती नरेंद्र मोदी की परेशानी का कारण बन रहा है। दूसरी तरफ आपको
एनडीए अलायंस के अंदर जो मोदी जी का अलायंस है, इसके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के कोई सुगबुगाहट तक नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स जो है हर दिन विपक्षी पार्टी के नेताओं से पूछते हैं कि आपका सीट शेयरिंग पर क्या चल रहा है, सीट शेयरिंग पर क्या चल रहा है। लेकिन यही गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स मोदी जी से कभी नहीं पूछते हैं कि एनडीए अलायंस में सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला चल रहा है। ये गोदी मीडिया के चैनल्स नहीं पूछते हैं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार को कितनी सीटें दी जा रही हैं, चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जा रही है, जयंत चौधरी को कितनी सीटें दी जा रही हैं, महाराष्ट्र में अजीत पवार को कितनी सीटें दी जा रही हैं। ये गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स इस पर कभी डिबेट डिस्कशन नहीं करते हैं। इस पर कभी बीजेपी के किसी भी नेता से कोई सवाल नहीं पूछते हैं। मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, है ना। तो यही चीज़ है। इसीलिए इस मजबूती को देखते हुए नरेंद्र मोदी आजकल बहुत ही बेचैन और परेशान नज़र आते हैं। एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इंडिया अलायंस है, ये एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। देश के अंदर आपको जिस तरीके का सिचुएशन अभी बना दिया गया है, उस सिचुएशन में इस इंडिया अलायंस का मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। आपको याद होगा कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश के संसाधनों का शोषण किया, एक तरीके से हम पर राज किया। आज के समय में क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि देश के संसाधनों को देश के पूंजीपतियों और अरबपतियों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। देश की पूरी संपत्ति जो है कुछ मुट्ठी भर चंद उद्योगपति हैं जिनके हाथों में सौंप देना चाहते हैं। अंग्रेज़ों के समय में जब अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई थी और भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाया गया था। आज फिर जो है नरेंद्र मोदी से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फ्रंट फुट पर है, आगे है और सभी पार्टियों से मिल करके उनसे बात करके और इस लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रही है। और इसमें देश के तमाम लोगों को इस साथ देना चाहिए, क्योंकि देश जो है ना हमेशा रहेगा। नेता आते जाते रहते हैं लेकिन देश हमेशा रहेगा। और देश तभी रहेगा जब देश के अंदर संविधान बना रहेगा, देश के अंदर लोकतंत्र बना रहेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो वो सही से काम करते रहेंगे। तो अंत में यही कहूँगा कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश को बनाने के लिए, देश के अंदर जो आपसी भाईचारा है, जो मोहब्बत है, उस चीज़ को बनाए रखने के लिए इंडिया अलायंस का साथ देना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से, जिस मजबूती से अलायंस के लोग मोदी जी ने तमाम हथकंडे अपना लिए, डरा धमका करके और पैसे का लालच दे करके तमाम हथकंडे नरेंद्र मोदी ने अपना लिए, लेकिन इसके बावजूद जो है इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो उनके गिदड़ भभकी से डरे नहीं, बल्कि और मजबूती के साथ जो इंडिया अलायंस के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहें, जो कि इस देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।